सर बोले कि आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत होशियार हो, आप लोग बहुत पढ़ाकू हो, जितना हम बोले तो लिख दिए। लेकिन अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं जब कोई सवाल नहीं बनता है तो फिर अपना वो सवाल ऐसा है कि कुछ बड़े लोगों को भी कन्फ्यूजन में डालता है और छोटों को भी। तो इसी के साथ मैं पुष्पेंद्र आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हमारे टीचर्स और हमारे बड़े भाई लोग कैसा सवाल करते थे, उसी सवाल के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे एरिया में छोटी स्कूलें हैं, जैसे कि 8वीं क्लास तक पढ़ना है, उसके बाद हमें अगले स्कूल पे जाना है। मतलब वहाँ 9वीं से एडमिशन करवाना है, फिर 9वीं से 12वीं तक पढ़ना है, फिर कॉलेज जाना है। और इसके बाद ही हम 9वीं क्लास में एडमिशन करवाए थे उस टाइम पे। और उस टाइम ही हम ये सवाल सुने थे जो आज आप लोग सीखेंगे। जो हम सवाल सुने थे तो वहाँ पास सभी बच्चे जो पढ़ के निकलते थे ये कहते थे कि जो सर हैं तो सर बहुत डेंजर है, बहुत पीटते हैं, और सच में पीटते भी थे। तो हम लोग सब डरे रहते थे उनसे। और एक हफ्ता उन्होंने रेगुलर क्लास ली, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और आज भी वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक दिन हम लोग की क्लास में आकर ये बोलते हैं कि आज हम आपको एक सवाल देंगे और उस सवाल में जो जीतेगा उसे एक इनाम मिलेगा, सरप्राइज देंगे। सरप्राइज का नाम सुनते ही सब बच्चे खुश हो गए कि बस हमें ही मिलना चाहिए, हमें ही मिलना चाहिए करके। तो क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपको लिखना है 12,000। तो हम लोगों ने कॉपी में लिखा जल्दी से 12,000। फिर सर ने बोला कि अब 1200 लिखिए, तो हम लोग 1200 भी फटाक से लिख दिए। फिर सर ने कहा कि अब 12 लिखिए, तो हम लोग 12 भी लिख दिए। सर ने तो कह दिया कि चलो सब लोग कॉपी दिखाओ। हम सब लोग दिखाए, सबकी कॉपी चेक करने के बाद सर बोले कि आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत होशियार हो, आप लोग बहुत पढ़ाकू हो, जितना हम बोले तो लिख दिए। लेकिन अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अब हमारा सवाल वो चलेगा जो हम बोलना चाहते हैं। सर ने कहा कि चलो 12,000 लिख लिए। सभी लोगों ने कहा जी सर। फिर बोले कि 1200 लिखे, सब लोग बोले जी सर। अब बोले 12 लिखे हो, तो बोले जी सर। सब तो लिख लिए। फिर बोलते 12,1212 लिखिए। सर ने बोला कि अब 12,1212 लिखिए। तो सभी लोग क्या किए, सभी बच्चे ही हैं। अब जल्दीबाजी में सब लोग 12,1212 इस तरह से सब लोग लिख के दिखा दिए। 12 12 12 सब लिख के दिखा दिए और हम भी लिख के दिखा दिए। फिर हमारे सर खड़े हुए और बताए, देखो हम 12,1212 लिखने के बोले हैं, लेकिन आपने क्या लिख दिया, 1,21,212। लेकिन हम लाख में तो गए ही नहीं, 12,1212 लिखना है। तो हमारे जितने भी साथी थे सब लोग सकपका गए एकदम से, कैसे लिखना, क्या करना है। तो गलत हो गया सच में। तो कोई ऐसे लिखने लगा, तो कोई 12,000 लिख दिया, किसी ने 1200 लिख दिया और किसी ने यहाँ पास 12 लिख दिया। तो यहाँ पास ये हो जाता है 13,212। तो कुछ बच्चे इस तरह से लिख दिए 12,1212 तीनों को जोड़ करके, और ये इस तरह से लिख के दिखा दिए। अपना दिमाग लगाए कि हम सही कर रहे हैं, ये लिख के दिखा दिया। फिर सर बोले कि नहीं ये तो गलत है, यहाँ पास हम 12,1212 लिखने को बोले, लेकिन आपने 13,212 लिखा। आप सभी जानते हैं जब कोई सवाल नहीं बनता है तो फिर अपना बस ऊपर देख के अपना सिर खुजाने के अलावा कोई काम ही नहीं था, और सब परेशान कि अब इसका उत्तर कहाँ से आएगा। काफ़ी टाइम बीत चुका था, तब सर बोले कि क्या हम इसका उत्तर बताएं। सब लड़के तब परेशान तो हो ही गए थे। अब परेशान होने के बाद सब बोले कि ठीक है सर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब ज़्यादा भूख लग जाती है तो उस टाइम पे लगता है कि कुछ मिल जाए हम सब खा लेंगे, मतलब कुछ भी मिल जाए खाने को, हमको खाना है, भूख इतनी लग जाए। उसी तरह से हम लोग की कंडीशन हो गई थी, मतलब उसका उत्तर हमको बन नहीं रहा था। और सब जैसे बोले कि अब हम बताते हैं, तो फिर हम लोग को लगा कि चलिए अब आप ही बताइए, हमको तो बन नहीं रहा है। फिर सर बोले कि 12,000 आपने लिखा, हम लोग बोले जी सर। फिर बोले 1200 लिखा, बोले जी सर। फिर बोले 12 लिखे, तो हम लोग बोले जी सर। सर बोले कि जब सब लिख दिए हो तो 12,1212 लिखने में क्या प्रॉब्लम जा रही है। और सर उसी के विषय पर एक वीडियो अपलोड की थी 1 साल पहले, और हमारे सर की वीडियो को देखकर बहुत सारे यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब पर वीडियो डाली है। और सर की वीडियो का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जब सर की वीडियो आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको भी लगेगा। सर ने बोला कि जैसे आपको 12,000 लिखना है तो चलो 12,000, हम 12,000 ये लिख दिए, ठीक है। यहाँ पास हम देखेंगे तो 12,000 ये सही में लिखा है, लेकिन हमको क्या लिखना है, हमारी गलती कहाँ पे हुई थी लिखने में, 1200 में। 1200 यहाँ पास देखिए क्या है, हम जब कोई भी संख्या को पढ़ते हैं तो शुरू से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
इस प्रकार से हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब जितने भी अंक आते हैं तो सबका एक एक खाना होता है, दूसरा किसी का नहीं होता है। एक खाने में एक अंक ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अब इसी प्रकार से इकाई में एक आएगा, दहाई में एक आएगा, सैकड़ा में भी एक ही रहेगा और हजार फिर आ जाएगा। तो यहाँ पास हमारा क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पास हमें क्या लिखना था, 1200। तभी सर ने बोला कि आपने जो 1200 लिखा है तो 1200 होता ही नहीं है, मतलब 1200 अगर कोई बोले कि 1200 लिखो तो ये 1200 गलत है, 1200 होता ही नहीं है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1200 पढ़ेंगे। यहाँ पास आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10 सैकड़ा नहीं होता है। अगर 10 सैकड़ा नहीं होता है तो 1000 भी नहीं होगा। जब सर ने ये बात बताई तभी सब बच्चों का दिमाग खुल गया और फिर उसका उत्तर मिल गया। फिर सर ने बताया कि क्या है कि हम बोलचाल की भाषा में 1200, 1500, 2500 यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में यदि आप लिखना चाहते हैं गणित की भाषा में, मैथमेटिक अगर आप देखेंगे तो 1200, 2500, 5500 ये नहीं होता है। यदि आप 1200 लिख रहे हैं तो वास्तव में वो क्या है, वह 1200 है। तो आप इसे 1200 पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप भी यदि किसी छोटे बच्चे से कभी भी कोई मज़ा लेना हो, कोई थोड़ा सा फनी गेम खेलना हो, तो आप भी कह सकते हो कि 12,1212 लिखिए, 11,1111 लिखो, या फिर 15,1515 लिख के दिखाओ। आप थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए इसको बोल सकते हैं किसी बच्चे को, फिर उसको बता भी देना ताकि वो प्रॉब्लम में न आए। दोस्तों आपको एक पहेली बताते हैं, और पहेली में हमारी यह है कि बाप बेटे 2 मिलकर 3 रोटी बनाते हैं और उनको पूरी पूरी रोटी खाना है और उसे तोड़ना भी नहीं है, तो कैसे खाएंगे। अब यहाँ पास थोड़ा क्वेश्चन फंस रहा है। बाप बेटे 2 3 रोटी बनाए, मतलब बाप बेटे 2 3 रोटी बनाए और उनको पूरी पूरी रोटी खानी है, तो कैसे खाएंगे। तो क्वेश्चन अगर आप जल्दीबाजी में समझेंगे तो बाप और बेटे तो ये 2 लोग हो गए। अब ये बनाते हैं 3 रोटी, अब 3 अगर बना दिए तो ये पूरी कैसे खाएंगे, उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पास देखिए बाप हो गया, बेटे 2 मतलब बेटा 2 ठो हैं उसके, तो बाप 1 बेटा 2 मतलब 3 लोग हैं और 3 रोटी बनाए तो 3 1 रोटी खाएंगे। सिंपल सा है। तो बस इसी प्रकार से कोई ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पास हम फंसने लगते हैं। बात की थोड़ा एर फेर होती है लेकिन बहुत ही सिंपल होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने छोटे बच्चों के साथ में या बड़ों के साथ में शेयर करके थोड़ा मनोरंजन ले सकते हैं, और ऐसी आप भी कोई भी पहेली बता सकते हैं। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट जरूर करें, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।